नमस्कार, अपना उत्तर प्रदेश में आपका स्वागत है और मैं हूं आपके साथ लोकेश जगवानी। दिल्ली में संक्रमण के अधिक मामलों की वजह से मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र के जिलों को लेकर चिंतित हैं और इन क्षेत्रों में विशेष सतर्कता के निर्देश दे चुके सीएम योगी ने अब कहा कि मेरठ मंडल के सभी जिलों के अस्पतालों में बेड की संख्या दोगुनी कर दी जाए, क्योंकि यहां बड़े पैमाने पर दिल्ली से आवागमन होता है। तो साथ ही प्रदेश के सभी जिला अधिकारियों को अस्पतालों का निरीक्षण अनिवार्य रूप से करने के निर्देश दिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने लोक भवन में टीम 11 के अधिकारियों के साथ अनलॉक व्यवस्था की समीक्षा की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि कोविड-19 के संक्रमण को देखते हुए प्रदेश के एनसीआर क्षेत्र में विशेष सतर्कता बरतें। दिल्ली से बड़े पैमाने पर होने वाले आवागमन को देखते हुए संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए सभी जरूरी कदम उठाए जाएं। सीएम योगी ने इन सभी जिलों में जरूरत के अनुसार अतिरिक्त मानव संसाधन की व्यवस्था आउटसोर्सिंग के माध्यम से करने और ट्रेनिंग के बाद उनकी सेवाएं लेने के निर्देश दिए। एलएसी पर चीनी सैनिकों के साथ हुई झड़प में भारत के 20 जवान शहीद हो गए। इन शहीदों को सूबे के डिप्टी सीएम केपी मौर्य ने श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए क्या कुछ कहा, आइए आपको सुनाते हैं। देखिए, इस समय देश में माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व की सरकार है और हिंदुस्तान की जो फौज है वह दुनिया की सबसे सफल और शक्तिशाली सेना के नाते जानी जाती है। हमें पूर्ण विश्वास है, हमें ही नहीं देश की 130 करोड़ जनता का विश्वास है कि भारत की सेना तिरंगे की आन बान शान को हर हालत में सुरक्षित रखेगी, सम्मान के साथ रखेगी। और कल जो हमारे उन वीर जवानों का बलिदान हुआ है, मैं उनको नमन करते हुए उनको श्रद्धांजलि देता हूं और उनके परिजनों को और देश की सेना को कि देश उनके साथ खड़ा है। और यह जो चुनौती आई है, मुझे पूरा विश्वास है इस चुनौती का डट कर मुकाबला किया जाएगा और भारत की जो विश्व के अंदर इस समय प्रतिष्ठा है वह प्रतिष्ठा और बढ़ेगी। कांग्रेस के जो नेता हैं, चाहे वो श्री राहुल गांधी जी हों चाहे कोई और हो, इतने बचकाने बयान और ऐसे समय में जब भारत और चीन का संघर्ष है, भारत और पाकिस्तान का संघर्ष है, आतंकवाद और फौज के बीच में लड़ाई है, तब इस प्रकार का बयान देना, इनको लगता है कि इन्होंने कोई बड़ा खिताब जीत लिया है और जैसे लगता है कि वो चीन और पाकिस्तान के प्रवक्ता की तरह जो भाषा का प्रयोग करते हैं। मैं समझता हूं कि इससे उन्हें बाज आना चाहिए। यह लड़ाई भाजपा और कांग्रेस के बीच की नहीं है, यह लड़ाई देश की एक एक इंच ज़मीन की सुरक्षा के लिए है और देश की फौज पर भरोसा रखना चाहिए। और देश की सेना ने अपना जो शक्ति है उसको दिखाने का काम किया है और यह सही है कि हमारे 20 जवानों का बलिदान हुआ है, उसका दुख पूरे देश को है। लेकिन कांग्रेस की इस प्रकार के बयान निश्चित तौर से सेना को भी अच्छा नहीं लगेगा और देश को भी अच्छा नहीं लगेगा। हाल के समय में कोरोना और भारत चीन मुद्दे पर विपक्ष लगातार सरकार पर सवाल खड़े करने और सरकार को घेरने का काम कर रहा है। विपक्ष के तमाम सवालों पर बीजेपी नेता महेंद्र सिंह ने जवाब दिया है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए आपको सुनाते हैं। पूरा देश मोदी जी के साथ है, पूरा भारत एक है, एक भारत श्रेष्ठ भारत का उदाहरण मोदी जी ने प्रस्तुत किया है। हर कोई मोदी जी पर भरोसा करता है और मोदी जी का जो मंत्र है सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास, उस आधार पर देश आगे बढ़ रहा है। हर तरीके से भारत सुरक्षित है और जितने भी मोर्चे हैं उस पर सफलतापूर्वक भारत अपना काम कर रहा है। मोदी जी का विजन बहुत बड़ा है और वो जब कोई भी काम करते हैं उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है देश के ऊपर। अब तक के जितने अभियान उनके रहे सब सफलतापूर्वक उन्होंने संचालित किया। एक बार प्रधानमंत्री जी की इच्छा है कि जो लॉकडाउन के दौरान थोड़ी बहुत भी आर्थिक स्थिति में कहीं कोई कमी आई, उसको हम गति देते हुए कैसे भारत को तेजी के साथ आगे बढ़ा सकते हैं। कल भी उन्होंने बहुत सारे मुख्यमंत्रियों से बात किया है। पहले प्रधानमंत्री देश के हैं कि इतनी जल्दी सारे राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद स्थापित करना, बाकी एजेंसियों से संवाद स्थापित करना और सबके साथ मिलकर के राय सलाह मशविरा के साथ देश को आगे बढ़ाने के लिए संकल्पित है। तो मैं समझता हूं कि कल भी बहुत सफल रहा है।
आज भी बहुत सफल होगा और देश उस लक्ष्य को प्राप्त करेगा जो भारत की जनता चाहती है और माननीय प्रधानमंत्री के मन में संकल्प है। और बड़ी अच्छी बात है कि माननीय प्रधानमंत्री जी के पदचिन्हों पर चलते हुए माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने जिस तरीके की तैयारी किया है, इसकी प्रशंसा भारत में नहीं अब तो दुनिया के देशों में रही। उत्तर प्रदेश की तुलना पाकिस्तान में बैठ करके लोग पाकिस्तान के लोग कर रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि बहुत ही सफल नेतृत्व हमारा है उत्तर प्रदेश का। 1 लाख 20 भारतीय सैनिकों की शहादत से पूरे देश में उबाल है। तमाम प्रतिक्रियाएं सामने आ रही है और इस बीच एसपी नेता सुनील यादव ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। क्या कुछ कहा उन्होंने, आइए सुनते हैं। कल की जो घटना है वो एक चुनौतीपूर्ण घटना है और चाइना को लगातार हमारी भारत सरकार खुश करने में लगी रही, लेकिन चाइना ने अपना असली रूप दिखाया है और इस बात को आदरणीय नेताजी 20 सालों से लगातार लोकसभा में बोल रहे हैं, भारत सरकार को चेता रहे थे। वो कांग्रेस की सरकार रही हो या 6 साल से भारतीय जनता पार्टी की सरकार है कि हमारा असली दुश्मन चाइना है। लेकिन फिर भी सरकारें जागी नहीं, सरकारें केवल चाइना को खुश करने के लिए और हमारा तो बिल्कुल सीधा आरोप है कि जो कुछ भी चल रहा है सरकार देशवासियों से छिपा रही है। पहले सरकार की तरफ से आया कि 3 जवान शहीद हुए हैं, फिर 20 आया और अभी तक साफ नहीं है कि कितने और जवान घायल हैं। इनकी कोई डिटेल सरकार नहीं बता रही है, जबकि सरकार के साथ पूरा देश खड़ा है। हाँ, कुछ लोग जरूर सेना पर सवाल खड़ा कर रहे हैं। ये इस देश का दुर्भाग्य है कि जो लोग कह रहे हैं कि सेना सो रही थी, वो इतनी नाबुद्धि के लोग हैं, वो यही नहीं जानते कि जब सेना जगती है तब देश सोता है। तो इसके लिए क्या कह सकते हैं कि देश में इस तरीके के भी कुछ अपने आप को कथाकथित बुद्धिजीवी मानते हैं जो सेना पर सवाल खड़े कर रहे हैं। इससे ज्यादा दुर्भाग्य, देखिए, जब भी विपक्ष ये सवाल पूछता था कि हमारी सीमाएं कितनी सुरक्षित हैं, तो सरकार यही कहती थी जो आज कह रही है। लेकिन हमको पाकिस्तान भी परेशान करता है, हमको अब नेपाल भी आंख दिखाने लगा है। तो चाइना की रणनीति नहीं समझ पा रही है सरकार। नेताजी यही बात तो कहते थे कि चाइना इन दोनों देशों को मोहरा बना रहा है। तो आप चाइना के खिलाफ क्यों नहीं बोल सकते? देश के प्रधानमंत्री क्यों मौन हैं? चाइना के प्रधानमंत्री के साथ आप झूला झूल सकते हैं। उनके खिलाफ हमारे 20-20 जवान शहीद हो गए, तब भी आपके मुंह में अभी भी मिठाई जमी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू की रिहाई पर खुशी जताने समेत अन्य मुद्दों पर कांग्रेस नेता प्रमोद तिवारी ने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। न्याय की जीत हुई है। जिस तरह उच्च न्यायालय का निर्णय पढ़ने पर यह स्पष्ट हो जाता है कि उनको बेल न देना शुरुआती दौर में एक गलत निर्णय पे पहुंचा हो गया निर्णय था और उन्होंने ससम्मान जिस तरह से उनको बेल दी है, उससे ये साबित हो जाता है कि उत्तर प्रदेश सरकार ने उन्हें एक तथ्यहीन, आरोपहीन, सत्यता से परे एक ऐसे मुकदमे में फंसाया था जो हाई कोर्ट ने उन्हें जमानत न देने का कोई कारण नहीं पाया और इसीलिए हम न्याय की जीत पर न्यायालय के प्रति आभार व्यक्त करते हैं। रक्षा मंत्रालय का जब ये दुखद समाचार आया कि हमारे 20 भारतीय सेना के बहादुर अधिकारी और जवान जिस नृशंसता पूर्वक, जिस तरह लिंच करके उन्हें मारा है, हर भारतवासी आहत है, दुखी है, पीड़ा से भर गया है और गुस्से में भी है। मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूँ, प्रधानमंत्री जी, सारा देश एक है चीन के खिलाफ। हमारे मतभेद हो सकते हैं पर चीन के खिलाफ हम पूरी मजबूती के साथ भारत की सेना से खड़े हैं। पर मैं आज आहत हूँ आपसे, दुखी हूँ आपसे प्रधानमंत्री जी। आपको तो मालूम रहा होगा, जब मीडिया को मालूम हो रहा है, हमको मालूम हो रहा है और आपके
मुंह से एक बार भी श्रद्धांजलि भी आपने नहीं अर्पित की उन वीर जवानों को, संवेदना भी नहीं व्यक्त की उन पीड़ित परिवारों से। प्रधानमंत्री जी, कुछ मत छिपाइए, सारा राष्ट्र मजबूती से खड़ा है और इंदिरा गांधी से प्रेरणा लेकर चीन को सबक सिखाइए, माकूल जवाब दीजिए। सारा देश भारत की सेना के साथ। एक बात मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रही, जब पहला लॉकडाउन लगाया था तो प्रधानमंत्री जी आपने उस समय सारे मुख्यमंत्रियों से बात करके क्यों नहीं लगाया? क्यों नहीं 10 दिन का समय दिया, 1 सप्ताह का समय दिया कि मजदूर या जो लोग बाहर छात्र हैं, जो नौजवान हैं, वो अपने घरों को लौट सकें? उस समय आपको चर्चा करनी चाहिए थी। कोई बहुत गोपनीय नोटबंदी नहीं थी। वहीं क्या ज़रूरत थी आपको? आप तो प्रधानमंत्री हैं, आपको तो मालूम था कि आपके पड़ोसी देश में, चीन में, वुहान में पूरी तरह संक्रमण है। क्या ज़रूरत थी आपको? क्यों नहीं आपने इंटरनेशनल फ्लाइट्स को, अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डों पे बाहर से आने वाली फ्लाइट्स को क्यों नहीं रोका? क्यों नहीं आपने नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम को आगे के लिए बढ़ाया? और आज कारण यही है, जहाँ जहाँ नमस्ते ट्रम्प के कार्यक्रम के लोग गए, चाहे गुजरात जो सर्वाधिक मृत्यु दर दे रहा है 6.25, मुंबई में भी 3% है, 2% कांग्रेस शासित राज्यों में। सवाल राज्यों का नहीं, सवाल देश का है। ये 2 ऐतिहासिक भूल जो आपने की, इंटरनेशनल फ्लाइट न रोकने की और नमस्ते ट्रम्प कार्यक्रम करने की, आज सारा देश उसकी कीमत चुका रहा है। 3,54,000 लोग संक्रमित हो गए हैं, 12,000 के आसपास मौतें हो चुकी हैं और क्रिटिकल कंडीशन में लोग अमेरिका के बाद दुनिया में दूसरे नंबर पर पहुंच गए हैं। प्रधानमंत्री जी, पहल कीजिए, राज्यों को धनराशि दीजिए, उनकी सहायता करिए जिससे वो लड़ सकें। राजनीतिक भेदभाव मत करिए दल के आधार पर। पूर्वी लद्दाख में गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर भारत और चीनी सैनिकों के बीच हिंसक झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हो गए। सीमा पर बने इन हालातों पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी सिन्हा ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। My respect to the martyrs and my condolence to the bereaved family of these 2 soldiers and the commanding officer. It's also my information that no firing has taken place. Obviously, the death must have resulted because of use of butt on the skull or use of some heavy metal rod. Now, China says that Indian troops crossed the line of actual control, and that is why China has retaliated. It's a white lie. It's a total lie. There's no truth in this. Why this provocation is the question which arises. To me, it appears that it is a pre-planned move by China to escalate the tension so that the negotiating process, the level of the negotiating talks are raised. Initially also, you must be aware that China was keen that the Eastern Ladakh problem be discussed at foreign ministry level between the 2 countries or at PM or President China level. But India did not fall into this trap. Now, again, the effort is to escalate the tension, increase the heat so that the level of discussion is raised to foreign ministry level and prime minister level. The whole aim is that China wants to negotiate, pressurize India to soften its stand and play a proactive role and a good role for China with regard to COVID-19. China is keen that India should not join anti-China platform at international level. So all this problem at Eastern Ladakh is related to this issue. Now you see, there are 3 ways when matters can be sorted out. At executive head level, that is the Prime Minister and President of China level, foreign ministry level and military level. To me, it appears that this is not the time to raise the level for talks between External Affairs Ministry and at executive level, that means Prime Minister level. At this juncture, we should give military response to the military initiative, misadventure done by China. लद्दाख में भारत और चीन के बीच लंबे समय से जारी विवाद अब सैनिकों के बीच हिंसक झड़प तक पहुंच चुका है। पूर्व डीजीएमओ विनोद भाटिया बताते हैं कि दोनों ओर के सैनिकों के बीच ये हिंसक झड़प बेहद ही चिंता की बात है। वान वैली ईस्टर्न लद्दाख में 15 और 16 तारीख को एक
बहुत ही दुखद घटना हुई वहाँ पर। उधर हमारे जवान थे, 20 जवान एक कमांडिंग ऑफिसर मिला के वहाँ पर उन्होंने शहीद हुए हैं। वो 15 तारीख को गए थे चेक करने के लिए कि जो 6 जून को टॉप मिलिट्री कमांडर्स ने जो डिसाइड किया था डिसएंगेजमेंट का, वो पीएलए वहाँ से वापस गई कि नहीं गई पेट्रोल पंप 14 से। जब वो ऊपर गए तो उन्होंने देखा वहाँ पर पीएलए है, उसमें डिसएंगेज नहीं हुए थे वो, और वहाँ पर ये दुर्घटना हुई। वहाँ पर एक दूसरे मुठभेड़ हो गई और उसमें हमारे 20 जवान शहीद हुआ। कहा जाता है कि पीएलए की भी 43 एक रिपोर्ट है, ये 43 उनके जो सोल्जर्स हैं वो भी मारे गए हैं वहाँ पर। तो ये बहुत दुखद बात है, क्योंकि इंडिया और चाइना ने लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल में हमेशा से पीस एंड ट्रैंक्विलिटी मेंटेन करी है। ये 45 साल के बाद हुआ है और हमें ज़रूरी बात है कि अभी वहाँ पर डिसएंगेज पूरी तरह से करना चाहिए। जो रिपोर्ट आ रही हैं वो यही है कि मिलिट्री कमांडर ने मिलकर बात करी, डिप्लोमेटिक लेवल पर बात हो रही है और साथ में वहाँ पर पूरा डिसएंगेजमेंट अभी हो गया है। ये पहले हो जाना चाहिए था लेकिन अभी हुआ है। वैसे ही जो दूसरी जगह वहाँ पर डिसएंगेज करके जो हमारी अप्रैल की पोजीशंस थी, स्टेटस को अंत्य करके हमें बात करनी चाहिए एक दूसरे से कि इसका ये आगे से इसको प्रिवेंट करा जाए और कैसे करा जाए और एलएसी की रेजोल्यूशन क्या होगी, ये अभी इसको हमें आगे वे फॉरवर्ड। चीन से भारत को 45 साल के बाद एक बार फिर से धोखा मिला है। सोमवार देर रात लद्दाख के गलवान घाटी में वास्तविक नियंत्रण रेखा पर बातचीत करने गई भारत की सेना पर चीनी सैनिकों की हिंसक झड़प हो गई। इस झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर समेत 20 सैनिक शहीद हो गए और इस पर रक्षा विशेषज्ञ एसपी अस्थाना ने प्रतिक्रिया दी है। भारत और चीन के बीच में जो स्टैंड ऑफ चल रहा है, ये सिर्फ भारत के लिए ही या चीन के लिए ही इम्पोर्टेंट नहीं है, पूरे विश्व की नज़र इसके ऊपर है। यूनाइटेड नेशन के सिक्योरिटी जनरल ने भी अभी मैसेज दिया है कि भाई दोनों साइड को रेस्ट्रेंट करना चाहिए ताकि और ज़्यादा लड़ाई की हालत ना पहुंच जाए। दोनों न्यूक्लियर पावर हैं, लेकिन सवाल इस चीज़ का है कि चीन ने कई ऐसी बचकाना हरकत की हैं जिसका जवाब तो उन्हें देना पड़ेगा और उनको भारत की ज़मीन से वापस जाना ही पड़ेगा, जहाँ पर अगर जो उनके परसेप्शन के मुताबिक और हमारे परसेप्शन के मुताबिक जो हमारी ज़मीन है, ये परसेप्शंस दोनों अलग हैं, वो बात अलग है, लेकिन जहाँ वो नहीं थे और अब वो वहाँ हैं, चाहे वो ज़मीन किसी की भी है, वहाँ से उन्हें वापस जाना ही पड़ेगा। और हम अपना जो इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट है उसको बंद नहीं करेंगे। कैजुअल्टी होती रहती हैं, हमने भी बहुत कैजुअल्टी करी हैं इसमें, और ये सिचुएशन अजीब सी सिचुएशन है थोड़ी सी, क्योंकि ये कैजुअल्टी गोलियों से नहीं हुई, प्रोफेशनल तरीके से नहीं हुई, चीन की बचकाना हरकत, सस्ती हरकत, गुंडों वाली हरकत से हुई है। इसलिए इसके लिए चीन की निंदा मेरे विचार से पूरे विश्व में होगी और होनी भी चाहिए, और उसको हमें ज़्यादा से ज़्यादा पूरे विश्व स्तर पर इसको हमें आगे बढ़ाना भी। भारत चीन बॉर्डर पर बने तनातनी माहौल के बीच लखनऊ के व्यापारियों में भी गुस्सा दिखा। आज व्यापारियों ने अपना रोष प्रकट करते हुए चाइना का झंडा जलाया। व्यापारी नेता संजय गुप्ता के नेतृत्व में आज रोष प्रदर्शन किया गया। लखनऊ के व्यापारियों ने चीनी सामान के बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। व्यापारी नेता संजय गुप्ता ने कहा कि हम हर मोर्चे पर सरकार और सेना के साथ हैं। अगर जरूरत पड़ी तो लखनऊ का एक एक व्यापारी सीमा पर जाएगा। गलवान घाटी में चीनी सैनिकों द्वारा की गई हिंसक झड़प में शहीद हुए सैनिकों के लिए लोगों में सम्मान उमड़ पड़ा है, तो वहीं चीन के प्रति लोगों में आक्रोश व्याप्त है। भारतीय सैनिकों की शहादत और चीन की कायरतापूर्ण हरकत के खिलाफ मथुरा में बुधवार को चीनी राष्ट्रपति शी जिनपिंग का पुतला फूंककर प्रदर्शन किया गया। बुधवार को समता फाउंडेशन के पदाधिकारी भूतेश्वर चौराहे पर एकत्रित हुए। यहां सभी ने चीनी सामान का बहिष्कार करने का ऐलान किया। लोगों से अपील की गई कि वे स्वदेशी को अपनाएं और चीन का बहिष्कार करें। लोगों ने हाथों में चीनी सरकार हाय हाय और चीनी राष्ट्रपति मुर्दाबाद के पोस्टर लेकर विरोध व्यक्त किया। समता फाउंडेशन के पदाधिकारियों ने भारतीय सैनिकों की शहादत पर उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की और चीन के खिलाफ अपना आक्रोश व्यक्त करते हुए चीन के राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला फूंका।
पुतला जलाया है चीन के राष्ट्रपति का, क्या कहेंगे? और जिस तरह से विरोध, आप क्या मांगे रहे हैं? देखिए, हम देश की आंतरिक समस्याओं को लेकर के पिछले 8 दिनों से यहाँ पर प्रदेश की आंतरिक समस्याओं को लेकर के हम यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे थे। लेकिन ये घटना ये उन समस्याओं से ऊपर है, क्योंकि राष्ट्र सबसे ऊपर होता है। कल हमने टीवी के माध्यम से, आप लोगों के माध्यम से पता चला कि लोगों ने बताया है कि भाई हमारे 20 जवानों को उन लोगों ने हताहत किया, जान से मार दिया। इससे क्षुब्ध होकर के जो चीन के राष्ट्रपति ने धोखाधड़ी की है, राष्ट्रपति जी ने गद्दारी की है दोस्ती के नाम पर, आज भूख हड़तालियों ने उनका पुतला जला करके लद्दाख के गलवान घाटी में भारत और चीनी सैनिकों के बीच पिछले 1 माह से चल रहे टकराव ने सोमवार देर रात हिंसक रूप ले लिया। भारतीय सेना के मुताबिक वास्तविक नियंत्रण रेखा पर चीन के साथ झड़प में भारत के कमांडिंग ऑफिसर बी संतोष बाबू समेत 20 जवान शहीद हो गए। सेना ने बयान में कहा कि भारतीय और चीनी सैनिकों के बीच गलवान इलाके में 15-16 जून की रात झड़प हुई। इस हिंसक झड़प के बाद देश की जनता में काफी आक्रोश है। वाराणसी में विशाल भारत संस्थान के बैनर तले लोगों ने प्रदर्शन किया और धोखेबाज चीन मुर्दाबाद के नारे लगाए, और इस दौरान उन लोगों ने चीन का झंडा और चीनी राष्ट्रपति जिनपिंग का पुतला जलाया। आज हम लोगों ने जो हमारे वीर सैनिक शहीद हुए हैं उनके लिए श्रद्धांजलि सभा रखी है, और साफ छछूंदर खाने वाले चीन को हम ये करारा जवाब देते हैं कि आज हमने अपने वीर शहीदों को अश्रुपूर्ण श्रद्धांजलि दी है और परम पावन नेताजी सुभाष चंद्र बोस की कसम खाई है कि चीनी सामान का बहिष्कार करेंगे और चीन को उसकी औकात समझाएंगे। चीन अपनी औकात भूल गया है, उसको ये ध्यान रखना चाहिए कि वो भारतीयों से टकरा रहा है, भारतीय वीर सैनिकों से टकरा रहा है। हम उससे डरने वाले नहीं हैं और उसका बराबर से जवाब देंगे। अपने वीर शहीदों को की जो शहादत हुई है उसका बदला जरूर लेंगे। भारत चीन सीमा विवाद में लद्दाख के गलवान घाटी में 20 भारतीय सैनिकों की शहादत पर सूबे के कई जिलों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। वाराणसी, प्रयागराज और कानपुर में लोग चीन के इस कायराना कृत्य के विरोध में सड़कों पर उतरे और चाइनीज आइटम की होली जलाई, तो साथ ही व्यापारियों ने चीन के सामानों का बहिष्कार करने की अपील की। लोगों ने भारत सरकार से भारतीय सैनिकों की शहादत का बदला लेने और चीन को सबक सिखाने की मांग उठाई। कानपुर के यशोदा नगर में व्यापारियों ने चीन के हमले का विरोध किया। भारत चीन विवाद में देश के जवानों की शहादत पर लोगों में आक्रोश देखने को मिल रहा है। आक्रोशित लोगों ने चीनी सामान का बहिष्कार शुरू कर दिया है। चीन के इस हमले के खिलाफ आक्रोशित लोगों ने चाइनीज उपकरणों को तोड़कर जला दिया और सरकार से 20 जवानों की शहादत का बदला लेने की मांग की। सन 1962 को युद्ध हम सबको याद होगा। चाइना ने चीनी हिंदी भाई भाई कह करके हिंदुस्तानियों को धोखा दिया था। धोखा हम नहीं भूले। उसके बाद 1967, 1987 चाइना हमेशा कोशिश करता रहा है हिंदुस्तान को धोखा देने की, और धोखा देता रहा है। चाहे अंतर्राष्ट्रीय मंच हो, चाहे यूनाइटेड नेशन हो, हर जगह वो पाकिस्तान के साथ खड़ा हुआ। चीन के साथ हुई झड़प में भारत के 20 सैनिक शहीद हुए। इसके पहले मंगलवार को दोपहर में एक अफसर और 2 जवानों के शहीद होने की जानकारी सामने आई थी, लेकिन अब सूत्रों के मुताबिक इस झड़प में 20 सैनिक शहीद हुए हैं। इस खबर के बाद से हमारे देश के लोगों में चीन के प्रति भारी गुस्सा है, तो साथ ही शहीद जवानों को श्रद्धांजलि दी जा रही है। इस बीच लखनऊ को आलमंड आर्टिस्ट अमन सिंह गुलाटी ने गलवान घाटी में शहीद जवानों की तस्वीर को बादाम पर उकेर कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। वहीं शामली में कोरोना से दूसरी मौत का मामला सामने आया है। यहां अब 11 वर्षीय बच्चे की कोरोना से मौत हो गई। बताया जा रहा है कि 7 जून को पेड़ से गिरकर बच्चे को चोट लगी थी, जिसका मेरठ के निजी अस्पताल में इलाज चल रहा था। इलाज के दौरान जांच सैंपल लिए गए, जिसकी रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई। जनपद शामली में एक 11 वर्ष बच्चे की मृत्यु की सूचना प्राप्त हुई है। इस बच्चे का इलाज आनंद हॉस्पिटल मेरठ में चल रहा था और वहीं उनके कोरोना पॉजिटिव की रिपोर्ट की सूचना आज शाम में मिली है। अस्पताल से उनको पीजीआई चंडीगढ़ रेफर कर दिया गया था और रास्ते में ले जाते हुए बच्चे की मृत्यु हो गई है।
ये बंती खेड़े को बिलोंग करता है और इनका परिवार को सूचित कर दिया गया है। बॉडी का डिस्पोजल स्वास्थ्य विभाग की टीम जाकर परिवार की मौजूदगी में अपने प्रोटोकॉल्स का पालन करते हुए कराएंगे। वहीं रायबरेली में रोज ही कोरोना संक्रमित केसों के मिलने का सिलसिला लगातार जारी है, लेकिन फिर भी लोग इससे बचने के लिए सरकार द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन नहीं कर रहे। कुछ ऐसा ही नजारा बुधवार को महाराजगंज कस्बे में संचालित डाकघर के बाहर दिखा, जहां विभिन्न कार्यों से आए लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग का जमकर माहौल उड़ाया, तो साथ ही उन्होंने चेहरे पर मास्क नहीं लगाए थे। इस मामले में जब सहायक पोस्ट मास्टर मानिक चंद से बात की गई तो वह गोलमोल जवाब देते नजर आए। जी आपके यहाँ जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की आपके डाकघर के बाहर धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं और ना सैनिटाइजर का प्रयोग किया जा रहा है, इस पर आपका क्या कहना है? नहीं, सैनिटाइजर तो है हमारे पास, सैनिटाइजर तो हम दे रहे हैं, लेकिन अब जो एक आदमी को हम बुलाएंगे, लेकिन लोग भीड़ में नहीं मानते। हमने इसके लिए थाने में हमने रिपोर्ट किया, थाने से लोग आते हैं, इसके बाद चले जाते हैं, आ जाते हैं। अब इसके लिए क्या करें? सैकड़ों की संख्या में आपके डाकघर के बाहर हर लोग खड़े हुए हैं। सैकड़ों भाई, अब क्या करें? जब ये लोग आधार बनवाने के लिए अब नहीं मानते हैं, हम उसके लिए क्या कर सकते हैं? अब हमारे पास भाई जब आ जाती है, इन लोगों को हटाती है, भाई एक आदमी नहीं मानते। एनबी न्यूज की टीम इस समय रायबरेली जनपद के महाराजगंज के डाकघर पर मौजूद है। डाकघर पर जिस प्रकार सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं और लोग बिना मास्क और बिना सैनिटाइजर के प्रयोग से यहाँ पर आए हुए हैं, हमने कैमरा पर्सन से कहेंगे ये तस्वीरें दिखाई, ये देखिए कितनी भीड़ लगी हुई है। यहाँ पर ना सोशल डिस्टेंसिंग का ध्यान रखा गया है और ना किसी प्रकार की जो सरकारी गाइडलाइंस है उसका ध्यान रखा गया है। लगातार यहाँ पर सोशल डिस्टेंसिंग की धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं, जिसको लगातार यहाँ ना डाक विभाग के द्वारा कोई व्यवस्था की गई है। लोग यहाँ पर आए हैं भारी मात्रा में और यहाँ पर भीड़ लगाए हुए हैं। कैमरा पर्सन मनोज के साथ अमर प्रताप सिंह, एनबी न्यूज रायबरेली। और इसी के साथ ही अपना उत्तर प्रदेश में इतना ही, लेकिन तमाम अहम खबरों के लिए लगातार आप देखते रहिए ANB न्यूज।